गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं जितेंद्र सर आप सभी को कक्षा 10th विषय विज्ञान अध्याय 1 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण एमसीक्यू प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए। पहला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर किस रंग का चूर्ण प्राप्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि श्वेत। दूसरा प्रश्न देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके क्या निर्माण करता है? क्या निर्माण करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 का डी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ प्रश्न में डाउट है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ हो जाएगा शोषण। शोषण शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर का बी यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। राइट ऑप्शन बी। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। दीवारों पर सफेदी करने के उपरांत किस पदार्थ के निर्माण के कारण चमक उत्पन्न होती है? तो 5 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है। फेरस सल्फेट FeSO4 के क्रिस्टल को गर्म करने पर उसका रंग हरे से परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो 6 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि रक्त भूरी लाल भूरा हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस गैस का होता है? तो 7 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है। काला श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो तापीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन। आंसर ये नहीं है। देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाशीय वियोजन। तो 8 नंबर का प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। 9 नंबर प्रश्न है। जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का आयतन अनुपात क्या होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 नंबर का बी यानी कि 2:1 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीले से परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो 10 नंबर का प्रश्न आंसर हो जाएगा यानी कि सी यानी कि हरित हरा हो जाता है। 11 नंबर प्रश्न है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का विनिमय यानी कि आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? 11 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन में मिस्टेक है। ऑप्शन में यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। आगे 12 नंबर प्रश्न। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से निर्मित श्वेत अवक्षेपित किस पदार्थ का होता है?
तो 12 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बेरियम सल्फेट होता है। 13 नंबर प्रश्न है, किस अभिक्रिया में यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो 13 नंबर का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। 14 नंबर प्रश्न है, चिप्स उत्पादक चिप्स की थैली यानी कि पैकिंग में उपचयन ऑक्सीकरण को रोकने हेतु कौन सी गैस भरते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रोजन। 15 नंबर प्रश्न है, संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि CaCO3। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिक्रिया की किस प्रकार के है? मतलब ये अभिक्रिया दिया हुआ है, ये अभिक्रिया दिया हुआ है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताना है कि किस प्रकार के अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, कि डी नंबर क्या है? डी नंबर में देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया है। तो 16 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विस्थापन अभिक्रिया। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उस पर काले रंग की परत जम जाती है, यह पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर नाइट्रेट। तो राइट ऑप्शन 17 का हो जाएगा बी, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। 18 नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग सूर्य के प्रकाश में कैसा हो जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, 18 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा धूसर, यानी कि ग्रे कलर का हो जाता है। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, 19 नंबर प्रश्न है कि साग सब्जियों यानी कि वनस्पति द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, वनस्पति पदार्थ का अपघटित होकर कंपोस्ट में परिवर्तित होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 19 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को क्षय यानी कि खराब होने से बचाती है? तो इससे पहले भी देखे थे हम लोग कि चिप्स के पैकिंग में उत्पादक क्या डालता है, खराब होने से रोकने के लिए क्या डालता है? तो नाइट्रोजन गैस डालता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, और ऐसा ही 10th क्लास के साइंस के NCERT के हर चैप्टर का MCQ क्वेश्चन पाने के लिए जीतू राज स्टडी पॉइंट को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।